गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तपस्या की कहाँ उनका जन्म हुआ और क्या क्या उन्होंने किया, क्या करने के लिए उपदेश दिया, इसलिए सारे उत्सव हमारे देश में मनाए जाते हैं। इसलिए भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों का कारण विदेशों में मनाए जाने वाले त्योहारों से अलग है। यहाँ हर त्योहार में व्यक्ति की साधना है, कैसे उसे ईश्वर को प्राप्त करना है, वे सब बातें त्योहारों के माध्यम से बताई गई। ऐसे ये शिवरात्रि है। शिवरात्रि की कहानी है, माता पार्वती का शिव से विवाह हुआ और उसके बाद फिर उसको रात्रि कहते हैं, शिवरात्रि। तो भगवान शंकर का क्या स्वरूप है, पार्वती का क्या स्वरूप है, इसको हम जान लेंगे तो शिव पार्वती विवाह के विषय में भी जान लेंगे। फिर शिवरात्रि क्या होती है उस पर भी चर्चा करेंगे। और भगवान शंकर के जो अनेक अनेक स्वरूप हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग क्या है, शंकर जी शमशान में क्यों रहते हैं, इस विषय पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो शंकर का स्वरूप है वो क्या है, हमारे सामने यही समस्या आती है कि शंकर जी की पूजा भारत में बहुत होती है, जगह जगह मंदिर बने हैं। जैसे ज्योतिर्लिंग है तो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो इनका मतलब क्या है, ये कैसे स्थापित हुए। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है, जैसे लिंग माने चिन्ह होता है, स्त्रीलिंग जिनको स्त्रियों के चिन्ह पाए जाते हैं, पुरुष लिंग जिनको पुरुषों के चिन्ह पाए जाते हैं, और नपुंसक जो नपुंसक चिन्ह पाए जाते हैं। ऐसे ही ज्योतिर्लिंग, परमात्मा क्या है, ज्योतिर्मय। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य निष्ठितम। वह परमात्मा ज्योतियों का भी परम ज्योति है, प्रकाश स्वरूप है, अज्ञान से अत्यंत परे है, लेकिन वो रहता कहाँ है, सबके हृदय में रहता है। उसी को कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और उसी को ज्योति स्वरूप है, और ज्योतियों का भी परम ज्योति है, सबके हृदय में रहता है। मंदिरों में नहीं रहता, तीर्थों में नहीं रहता, सबके हृदय में। रामचरितमानस में उसी को कहा गया है, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, तीर्थों में अधिक, घर में कम, कहीं और ज्यादा, ऐसा नहीं है, समान रूप से व्याप्त है। लेकिन प्रकट कैसे होता है, प्रेम से प्रकट होता है। ये भगवान शंकर कहते हैं, प्रेम से परमात्मा प्रकट होता है। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने इसको जाना। तो जो परमात्मा को प्रकट करने वाली वृत्ति है प्रेम, इसी को हम पार्वती कहते हैं। इसलिए पार्वती ने तपस्या किया भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, घोर तपस्या किया और उसके बाद शिव को प्राप्त किया। उनकी कहानी है, जब पार्वती का जन्म हुआ हिमाचल के यहाँ, तो देवर्षि नारद ने उनका हाथ देखा और कहा कि इसके भाग्य में जो वर लिखा है वो उसको घर द्वार नहीं होगा, विभूति लपेटेगा और बैल की सवारी करेगा, इस तरह का होगा। तो उनकी माँ ने कहा कि ऐसे वर से हम विवाह नहीं करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि एक उपाय है, अगर ये जो मैंने दोष बताए ये सब शंकर जी में है और शंकर से इनका विवाह हो जाता है तो दोष भी गुण हो जाएंगे। तो दोषम गुण सम कह सब कोई, जो विवाह शंकर सम हो। अब शंकर जी से विवाह कैसे हो, उसके लिए पार्वती जी ने तपस्या किया। पिछले जन्म में सती थी, उनकी साधना अधूरी थी, फिर उन्होंने
अपना शरीर छोड़ा, इस जन्म में पार्वती के तन में आई। फिर पार्वती के तन में आई तो फिर उनके जब बताया नारद जी ने कि ये शंकर जी के अंदर ये गुण हैं और ये उनको मिल जाएंगे तो दोष भी गुण के समान हो जाएंगे। तो फिर से लेकिन तपस्या से प्राप्त होंगे शंकर जी, ऐसे विवाह नहीं होता है। सामान्य विवाह होता है तो तपस्या की क्या जरूरत है, लेकिन शंकर जी के विवाह के लिए पार्वती को कहा गया कि तपस्या के द्वारा ही वो प्राप्त होंगे। पार्वती ने तपस्या किया, सप्तऋषि परीक्षा लेने आए, परीक्षा में भी पास हुई और फिर भगवान शिव को प्राप्त किया, उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जो रात्रि बनाई गई उसको शिवरात्रि कहते हैं। तभी से ये शिवरात्रि इस धरती पर मनाई जाती है। तो शिव का मतलब होता है कल्याण तत्व, जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, असीम है, उस तत्व को हम शिव कहते हैं, जो कल्याण तत्व है। और उस शिव तत्व को जो प्राप्त कर लेता है तपस्या करके, उसको हम शिव तत्व सद्गुरु कहते हैं। इसलिए भगवान शंकर की स्तुति करते हैं तुलसीदास जी कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण यमाश्रितो वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। मैं बोधमय शंकर स्वरूप सद्गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर हमारा जो टेढ़ा मन है, टेढ़ा चंद्रमा उनके मस्तक पे होता है शंकर जी, लेकिन सद्गुरु ही शंकर स्वरूप है, जो शंकाओं से अतीत हो गए। उनके प्रति समर्पित होने से हमारा टेढ़ा मन भी बंद नहीं हो जाता है, फलदायी हो जाता है। तो सद्गुरु का मतलब होता है, शंकर का मतलब होता है जो तत्वदर्शी सद्गुरु, जिसने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया है। तो वही शिव तत्व हमारे कहाँ रहता है, कहाँ प्राप्त किया जाता है, तो सबके हृदय में रहता है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, वह परमात्मा एक है, कण कण में व्याप्त है, आनंद की राशि है। कहाँ रहते हैं? अष्टप्रभ हृदय अक्षतकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा परमात्मा हमारे सबके हृदय में रहता है। लेकिन प्रकट कैसे होगा? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकट जी मोर रतन से। प्रकट करने का माध्यम क्या है? नाम का जप। तो जो प्रकृति की सीमाओं से परे असीम तत्व है, शिव तत्व, उसका निवास कहाँ है? हमारे सबके हृदय में। जो ज्योतिर्मय परमात्मा है, ज्योति सामप्त ज्योति, वह कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है। गीता में ईश्वर कहाँ बताया गया? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय दृश्य अर्जुन तिष्ठति। वही बात रामचरितमानस में कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में रहता है। तो ये जो कल्याण तत्व है शिव, ये कहाँ रहता है? ये हमारे सबके हृदय में रहता है। अब इस शिव तत्व को प्राप्त करने की जो साधना है और उस साधना में जो वृत्ति काम करती है, उसी को हम पार्वती कहते हैं। तो इसलिए जो प्रेममयी प्रवृत्ति है वो पार्वती है, क्योंकि भगवान कैसे प्रकट होता है? शिव को कौन पा सकता है? भगवान शंकर खुद कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जा, प्रेम से प्रकट होते हैं। तो प्रेम मई जो वृत्ति है वो पार्वती है। इसलिए पार्वती ने तपस्या किया, तब शिव की प्राप्ति हुई। तो ये तपस्या कैसे होती है? तो पार्वती का एक नाम है। तुलसीदास जी जब धनुष्यज्ञ में सीता जी जाती हैं प्रार्थना करने के लिए माता पार्वती के पास, तो उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि पार्वती कौन है? तो भव भव विभव पराभव कारण विश्व विमोहन सुवस विहार। ये पार्वती क्या है? भव भव विभव पराभव कारण। भव माने संसार, संसार का अर्थ होता है हमारे मन का प्रसार। संसार जो दिखाई दे रहा है इतना ही नहीं है, कि जो कुछ बाहर है सब हमारे भीतर है और इससे 1000 गुना हमारे भीतर है। तो संसार माने मन का प्रसार। मन का प्रसार क्या होता है? भव माने होना। हम जो होना चाहते हैं भविष्य में वो हमारा संसार है। हम जो पहले हो चुके हैं वो हमारा संसार है। इस समय जो हम हो रहे हैं, कर रहे हैं,
वो हमारा संसार है। तो मन का प्रसार कहाँ तक है? भविष्य की कल्पनाओं में है, अतीत में जाते हैं, उधर की कल्पनाएं उठती हैं और वर्तमान में सोचते रहते हैं। तो ये सब क्या है? भव है। पार्वती क्या है? इस संसार को समाप्त कर देती है। जो प्रेममयी प्रवृत्ति है वो साधना करके ये जो हमारा होना है, बार बार जन्म लेना, मरना, फिर कुछ न कुछ करने के लिए कुछ न कुछ होना चाहते हैं, इस संपूर्ण प्रवृत्ति को, संसार को ही समाप्त कर देती है। उसको हम कहते हैं पार्वती, जो जिससे वृत्तियों का पार पाया जाता है, जो चित्त वृत्तियों का निरोध करती है। इसलिए प्रेममयी प्रवृत्ति पार्वती है। भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। अब ये प्रेम कैसे होता है? तो पार्वती जी ने तपस्या की, तब शिव को प्राप्त किया। तपस्या की, तब शिव तत्व को प्राप्त किया। तो उन्होंने क्या क्या किया? तो कछु दिन भोजन बार बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। जब साधना हम करते हैं, ईश्वर हृदय में रहता है। आरंभ कहाँ से होता है? श्रद्धा को हृदय स्थिति सर्वे स्थिर करना। जिस शिव को हम पूजने के लिए मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, वो शिव तत्व कहाँ रहता है? हमारे हृदय में। सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन कहाँ पर है? हमारे हृदय में। हृदय सर्वश्रेष्ठता। तो हृदय में प्रेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रेम कब होता है? बाहर आप जिसको प्रेम कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को आप बार बार देखते हैं, किसी वस्तु को बार बार देखते हैं, फिर उससे लगाव हो जाता है, उसको आप कहते हैं प्रेम। किसी व्यक्ति से हो जाता है। ऐसे ही भीतर भी हमें परमात्मा से प्रेम करना है तो बार बार देखना पड़ेगा, बार बार उसको याद करना पड़ेगा। तो हमारे अंदर परमात्मा है, सबके हृदय में है। परमात्मा को हमने खोया नहीं। हमने क्या खोया है? परमात्मा की स्मृति खोई है। परमात्मा हमको याद नहीं, वो शिव हमको याद नहीं है, उसको हम भूल गए हैं, शिव तत्व को। तो याद कैसे करना है? जिस तरह से शास्त्रों में विधान बताया है उसी तरह से याद करना है। तो प्रेम से प्रकट होता है परमात्मा। लेकिन प्रेम कैसे प्रकट होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से जो प्रकट जी मोल रतन से। परमात्मा हृदय में है, लेकिन कैसे प्रकट होगा? प्रेम से। प्रेम कैसे होगा? नाम का जप करने से। नाम का जप करने का मतलब है बार बार परमात्मा को याद करना। तो कौन से नाम का जप करें तो परमात्मा प्रकट होगा? शिव तत्व है, तो शिव तत्व उसको प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए उसको शिव कहते हैं। और उसी का एक नाम ओम है। ओम माने वह परमात्मा, अहम माने मैं स्वयं, जिसका निवास मेरे हृदय में, इसलिए उसका एक नाम ओम है। शिव कोई और, ओम कोई और, ऐसी बात नहीं, एक ही परमात्मा। उसी का एक नाम राम है, सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए उसको राम कहते हैं। कण कण में व्याप्त है, इसलिए उसको ब्रह्म कहते हैं। सभी विभूतियों से युक्त है, इसलिए उसको विभु कहते हैं। सबका भरण पोषण करता है, इसलिए उसको प्रभु कहते हैं। हजारों नाम हो सकते हैं और उसी का एक नाम क्या है? ओम। भगवान शंकर को कहा गया है ओमकार मूलम। जो शिव तत्व है उसके मूल में क्या है? ओमकार। ओम के जप से वो सब तत्व प्रकट होता है। उसको याद करने का, उसकी पूजा करने का, उसका अनुष्ठान करने का माध्यम क्या है? ओम का जप। गीता में 7-8 बार ओम का जप आया है। भगवान कहते हैं ओमित्ते काक्षरम ब्रह्म। वह ज्योतियों का परम ज्योति जो ब्रह्म है, अज्ञान से परे है, सबके हृदय में रहता है। उसे पाने के लिए किसका जप करें? ओमित्ते काक्षरम ब्रह्म। उस अक्षर ब्रह्म का परिचय क्या है? ओम। उसका जप कर। तो ओम का मतलब है वह माने, ओ माने वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। अब आप चाहे स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, उससे मतलब नहीं है। ओम का मतलब मनुष्य के अंदर रहने वाला ईश्वर। तो शिव तत्व को हमें खोजना है, उससे प्रेम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार उसका स्मरण करना पड़ेगा। और स्मरण की विधि क्या है? ओम का जप। तो ये ओम का जप कैसे किया जाता है? तो कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। 3 तरह से तपस्या उन्होंने किया, 3 बातें आती हैं। फिर वीर पात में परे सुखाई, 3 सहस्र
सम्मत सोई खाई। पुण्य परिहरे सुखाने पर न उमय नाम तो भयो अपर्णा। कुछ दिन जो है बार बतासा पानी का भोजन किया, हवा का किए, कठिन कछ दिन उपवासा, फिर कठिन उपवास किए, फिर बील पत्र सूख सूख के गिरते थे उनको खाती थी, फिर उनका भी त्याग कर दिया। और उसके बाद तब आकाशवाणी हुई कि अस्तप काऊ न कीन भवानी अभय अनेक धीर मुन ज्ञानी। ये पार्वती जी ने तपस्या की। तो ये तीनों चीजें क्या है? ये नाम जप के ही स्तर है तीन। जब आप नाम का जप करेंगे, पहले आप बोल के आपको करना पड़ेगा। किसके लिए नाम जप रहे हैं? हृदय स्थित ईश्वर के लिए। वह शिव तत्व कहाँ है? वह शंकर कहाँ रहता है? हमारे हृदय में। तो उसे पाने के लिए हम सबसे पहले जीव से नाम का जप करते हैं, क्योंकि हमारा जितना भी व्यवहार है सब बोलने पर निर्भर है। हमारे मन में क्या है दूसरे को हम नहीं बता सकते जब तक हम बोल नहीं सकते। तो इसलिए बोल करके पहले ओम 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 ऐसे बोल के जपना है। फिर जब बोल के जपते हैं तो कछ दिन भोजन बार बतासा, नाम जपो, दूसरे विचारों को मत आने दो। तो पहले बोल के जपना है, खुद बोलना है, खुद ही सुनना है। फिर और स्तर ऊपर उठ जाता है। इसमें भी क्या रहता है? भव रहता है। जैसे पार्वती के 4 स्तर बताए, भाव, भव, विभव और पराभव। तो जब आप बोल के नाम का जप करेंगे तो विचार रहेगा, संसार का संकल्प रहेगा, क्या होना है ये बात टकराती रहेगी, कोई ना कोई विचार आता रहेगा। इसलिए इसमें भी भव है। इसलिए पार्वती का एक नाम क्या है? भवानी, जो भव का अंत कर दे। तो बेकरी से जपते हो तब भी भव रहता है। फिर मध्यमा, धीरे धीरे मध्यम स्वर से खुद ही बोलो, खुद ही सुनो, दूसरा व्यक्ति न सुनने पाए, पास में बैठा हुआ जीव का सहारा दे करके जैसे हो, धीरे धीरे। इसमें भी नाम का जप तो होता है, लेकिन इसमें भी भाव, संसार रहता है, संसार के विचार रहते हैं। मन पूरी तरह से अपने लक्ष्य पे नहीं लग पाता, नाम जप में नहीं लग पाता। तो इसलिए भव भाव, ये जो क्या है, ये नाम जपने वाली वृत्ति क्या है? यही पार्वती है। इसी से संपूर्ण वृत्तियों का निरोध होगा और इसी प्रेममयी प्रवृत्ति से शिव तत्व प्रकट होगा, उसका मिलन होगा। तो फिर आता है तीसरा पश्चिंती। पश्चिम माने देखना। किसको देखना? श्वास को देखना। ये जो श्वास है ये सबसे प्रमुख केंद्र है हमारे शरीर का। श्वास है तभी तक हम जीवित रहते हैं, श्वास है तो हम संसार में काम कर सकते हैं, श्वास है तभी तक हम परमात्मा का भजन कर सकते हैं, और श्वास निकल गई तो कुछ नहीं। इसलिए श्वास क्या है? एक सीढ़ी है जिसमें बाहर संसार है, एक ब्रिज है, एक सेतु है। बाहर आप संसार से जुड़े हो और भीतर परमात्मा से, और इस श्वास पे चढ़ के ही दोनों से जुड़ सकते हो। तो इसलिए श्वास है तो पूरे शरीर में, लेकिन श्वास के जाने आने का रास्ता क्या है? नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है, तालु का स्पर्श करते हुए, मेरुदंड का स्पर्श करते हुए नाभि तक आती है और फिर वापस इसी रास्ते चली जाती है। इस तरह से ये श्वास, इसी को कहते हैं पश्चिंती। पश्चिम माने देखना। किसको देखना? इसी श्वास को। और जितने भी शिव तत्व को प्राप्त करने वाले ऋषि मुनि हुए इस देश में, दूसरे देशों में, सबने श्वास का जप किया, पश्चिंती का जप किया, श्वास का जप किया, सबने किया। तो इसलिए ये सबसे प्रमुख साधना है, ये उस शिव तत्व को पाने की सबसे प्रमुख साधना है। और ये साधना को जो वृत्ति करती है वो क्या है? पार्वती, प्रेममयी प्रवृत्ति। तो श्वास को देखो, श्वास कब अंदर गई? महात्मा बुद्ध ने इसी को अनापान कहा है, पानापान कहा है, श्वसन क्रिया कहा है। उनको जब साधना करनी हुई, शिव तत्व को प्राप्त करना हुआ, तो उन्होंने फिर क्या किया? अपनी श्वास को देखा। यही पश्चिंती से साधना शुरू की। बैखरी मध्यमा उन्होंने नहीं जपा, तो ओम का जप का नाम नहीं आता है, लेकिन तिब्बत के शास्त्रों में ओम का जप आता है। तो इसलिए पानापान का, प्राण माने वो श्वास जो अंदर जाती है, अपान माने वो श्वास जो बाहर आती है। तो श्वास के साथ साथ श्वास को देखो,
श्वास अंदर कब गई उसके साथ साथ अंदर तक जाओ, अंदर कितनी रुकी उसको समझो, कब बाहर आई उसके साथ साथ बाहर तक आओ, श्वास के साथ साथ जाओ, साथ साथ बाहर तक आओ। इसको, और ये काम किससे होगा? श्वास को आप कैसे देखेंगे? मन की दृष्टि से, सूरत से। सूरत का मतलब होता है जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, घर पे आपने कहीं पैसा रखा हुआ है और पता चले फोन आ जाए कि पैसा चोरी चला गया, तो हम कुछ भी बोलते रहे आपको सुनाई नहीं देगा, पैसा के कहाँ रखा था वो सब दिखाई देगा। इस दृष्टि को कहते हैं सूरत। और ये जो श्वास है इसी दृष्टि से देखी जाती है, इसलिए इसको पश्चंती कहते हैं। तो श्वास के साथ साथ अंदर तक जाना, अंदर कितनी रुकी उसको समझो, फिर बाहर कितनी रुकी उसको समझो। इस तरह से इसको पश्चंती कहते हैं। इसमें अभी मन लग जाता है, लेकिन विभव, भगवान की विभूतियों का दर्शन होने लगता है। भव भव विभव, तीसरा स्तर हो गया पार्वती के नाम जप का। प्रेम से जो हम नाम जप रहे हैं वो यहाँ पश्चंती माने तीसरा स्तर। इसमें भगवान की विभूति रहने आने लगती है, लेकिन इसमें भी कभी कभी संसार का चिंतन आ जाता है, तो इसलिए विभव। फिर इसके बाद नाम का जप इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छी उन्नति हो गई कि श्वास में अपने आप एक बार देख करके श्वास में सूरत लगा दिए, फिर लगातार चलती रहती है। श्वास आई तो गई तो दूसरे विचार विघ्न पैदा नहीं करते। इसको कहते हैं परावाणी का जप। इसी को कहते हैं, इसको अनहद कहा गया है किसी किसी के द्वारा, कबीरदास जी के द्वारा। तो ये परावाणी इसको कहते हैं। यहाँ आकर के चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जो प्रेममयी प्रवृत्ति जिस तत्व को खोजने के लिए नाम जप कर रही थी, वह तत्व परावाणी के बाद प्राप्त हो जाता है। तो जब नाम जपते जपते जब श्वास में मन स्थिर हो गया, दूसरे विचार शांत हो गए, पराभव कारण जो भव था, संसार था, जो हमारे मन में कुछ न कुछ विचार आता रहता था, वो यहाँ शांत हो गया। अब हमको कुछ नहीं होना है, सारे संस्कार कट गए। इसी के साथ ही परावाणी जहाँ पूरी हुई, तहाँ प्रेममयी प्रवृत्ति पार्वती की साधना पूरी हो जाती है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने तपस्या में क्या किया? पहले बारी बतासा, हवा का आहार किया, मतलब श्वास के द्वारा नाम का जप करा। तो इसलिए कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा। उपवास का मतलब होता है उप माने समीप, किसके समीप? आत्मा के समीप रहना। जब आप नाम जपोगे श्वास प्रश्वास के द्वारा, तो एक और घटना घटती है। जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए हम नाम का जप कर रहे हैं, हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा रख के, वह शिव तत्व जागृत हो जाता है, और जागृत होकर के भगवान हमको पढ़ाने लगते हैं। उसको कहते हैं अनुभव। भव माने संसार, अन माने अतीत। संसार क्या है, इससे मुक्ति क्या है, ये बात भगवान बताने लगते हैं। तो दो साधना में क्या किया जाता है? एक तो प्रेम के साथ नाम का जप, और जब आप नाम का जप करोगे तो जिस शिव तत्व को आप पाना चाहते हो, वही शिव तत्व जागृत होकर के आपको भगवान बताने लगेंगे हृदय से, ये गलत है, ये सही है, ये करो, ये मत करो, इधर चलो, इधर मत चलो, ये सब बातें वो शिव तत्व बताने लगता है। तब इसको जब भगवान बताने लगते हैं तो अनुभव इसको कहा गया है। भव क्या है, उससे मुक्ति क्या है, ये बात भगवान बताने लगते हैं प्रकट होकर के। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजे से संता। और ब्रह्म अखंड और अनंत है, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? अनुभव। भगवान जिस स्तर पर हम नाम जप रहे हैं, हमारा प्रेम, हमारा नाम का जप इतना उन्नत हो कि भगवान हमको उसी स्तर पे आकर के मार्गदर्शन करने लगे, पढ़ाने लगे, चलाने लगे। इस जागृति का नाम है अनुभव। वो शिव तत्व जागृत हो जाता है। तो जब उसी परमात्मा के निर्देशन में जब हम चलने लगते हैं, तो पराभव कारण, भव से पार हो जाते हैं, और उसके बाद फिर निर्देशन करने वाला वो शिव तत्व जो हमें नाम जपा रहे थे, भगवान चला रहे थे, वह शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। तो कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। उप माने आत्मा, अभास आत्मा के समीप, आत्मा को, शिव को, प्रकृति की सीमाओं से अतीत है, इसलिए शिव।
अंतःकरण में रहता है, इसलिए आत्मा एक ही बात है, शिव तत्व कहो। तो वह आत्मा जब हम उसके समीप वास कब करते हैं, जब भगवान जागृत होकर हमको बताएं और उनकी बात को हम समझें, तो इसका नाम है उपवास। जैसे जैसे बताते जाए, हम समझते जाए, तो उनके समीप हमारा वास होता जा रहा है, और फिर जिस चीज को वो छोड़ने के लिए बोल रहे हैं भगवान, हम छोड़ते चले जा रहे हैं। तो किए कठिन कछ दिन उपवास। उपवास माने आत्मा के समीप वास होना। फिर बील पात में परे सुखाई, 3 सहस्त्र सम्मत सोई खाई। तो 3 सहस्त्र सम्मत का मतलब होता है तीनों गुणों की हजारों प्रवृत्तियां हैं। ये सब पत्ते का अर्थ आप जानते हैं, एक पत्ता निकलता जाता है, चाहे बेल का पेड़ हो, चाहे पीपल का पेड़ हो, किसी का भी पेड़ हो। पत्ता सूख के गिर गया मतलब नया पत्ता आ गया, ये शरीर सूख के गिर गया मतलब नया शरीर आ गया। तो ये जो पत्ता सूख के गिरना और शरीर सूख के गिरना, ये क्या है? ये संस्कार। ये जो 3000 वर्ष तक बील पत्र खाए, ये बील पत्र खाने का मतलब है तीनों गुणों से उत्पन्न जो प्राकृतिक संस्कार थे, वे सब कटते चले गए, समाप्त होते चले गए। यही है पार्वती का बील पत्र खाना, और इसलिए हम लोग बील पत्र चढ़ाते हैं। बील पत्र चढ़ाने का मतलब श्रद्धा से हम पत्र पुष्प फल कुछ भी चढ़ाते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन उसका मतलब इतना ही है कि हम अपने संस्कारों को चढ़ाएं, अपने विचारों को चढ़ाएं। जो दूषित विचार हैं हमारे मन में, नाम जप के अलावा जो कुछ उठता है, वो सब भगवान के प्रति समर्पित कर दें, इसलिए हम बील पत्र चढ़ाते हैं। तो तीनों गुणों से उत्पन्न प्राकृतिक संस्कार धीरे धीरे सब समाप्त हो गए, तो इसलिए बील पत्र खाती थी पार्वती। फिर उनका भी त्याग कर दिया। जब संस्कार समाप्त हो गए, जन्म मृत्यु का कारण हो गया, समाप्त हो गया, तो उमय नाम तब भयो अपर्णा, प्रकृति से परे हो गए। और इसके बाद आकाशवाणी हुई कि भयो मनोरथ सफल तब सुन गिरिराज कुमार, और परे हरि दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। अब आपका मनोरथ पूर्ण हो गया, अब तपस्या बंद करो, अब त्रिपुरारी मिल जाएंगे। सत रहे तम 3 गुणों का पूर्व बसा हुआ है हमारे अंदर, कभी सात्विक चिंतन, कभी राजसी चिंतन, कभी तामसी चिंतन, ये सब चलता रहता है। त्रिपुरारी मतलब जो इन तीनों पुरों का अंत कर दिया। तो पार्वती को शंकर जी मिले ना, तो पार्वती नाम जपते जपते जब तीनों गुणों से ऊपर उठ गई, तो उनके ही हृदय में जो स्वरूप था आत्मा का, उसी का नाम शिव तत्व है। बाहर कोई शिव तत्व अलग से शंकर नहीं था जो पार्वती का जिनसे विवाह हुआ। तब फिर इसके बाद जो रात्रि, शिवरात्रि क्या है? तो ये जो जगत है, संसार है, ये क्या है? एक रात्रि की तुल्य है। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। ये संसार क्या है? एक रात्रि की तुल्य है। संपूर्ण प्राणी इसमें सोए हुए। सोए हुए का अर्थ ये नहीं है कि कोई अपने बिस्तर पे सो रहा है, वही सो रहा है, हम सब सोए हुए। मोह निशा सब सोवन यारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकार। सोने का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति चल रहा है, तो भले ही वो गाड़ी से चल रहा है, किसी भी जगह यात्रा कर रहा है, उसके मन में कोई न कोई विचार चल रहा है, वो उस विचार में सोया हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में कोई विचार नहीं चल रहा है। तो वो जो विचार चल रहा है वो किसका है? या तो उसे कुछ पाना है, या उसे कुछ होना है, या कुछ हो चुका है उसके बारे में सोच रहा है। वो विचार क्या है? वो संसार है। तो वो कहाँ सो रहा है आदमी? उसमें सो रहा है, उसका मन वहां लगा है तो वहां सो रहा है। तो या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयम। अब इसमें से जागृत कौन हो जाता है? जो संयम करने लग गया। तो कौन संयम करता है? तो नाम जी जप जागे जोगी। जीव से नाम का जप करने लग गया कि धीरे धीरे वो योगी हो जाता है। वो परमात्मा से मिलने लगा, इसलिए योग माने मिलन। परमात्मा से मिलन के लिए प्रयास करने लग गया, इसलिए योगी हो गया। भगवान शिव का एक नाम क्या है? आदि योगी है, आदि योगेश्वर। संसार में योग, प्रकृति से परमात्मा से मिलने की जो विधि है वो योग है। वो सुलभ कराया तो किसने? भगवान शंकर ने। तो आदि सदगुरु है, सबसे पहले सदगुरु, इसलिए सदगुरु को शिव कहा गया। तो इसलिए नाम जी, नाम का जप करोगे तो फिर धीरे धीरे जागृत हो जाएंगे, संसार से जागृत हो जाएंगे।
तो जागृत कौन होता है? जो नाम का जप करता है, जो योगी है, जो भगवान से मिलने के लिए चल रहा है, वो जागृत है, बाकी सब सोए हुए हैं। तो जब शिव तत्व को जिसने प्राप्त कर लिया साधना करके, वो क्या हो गया? वो संसार में वो जागृत पुरुष हो गया। ये जगत एक क्या है? रात्रि है, लेकिन उसके लिए ये क्या है? संसार एक दिन के समान हो गया। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्। सर्वत्र ईश्वर ईश्वर, संसार समाप्त हो गया, परमात्मा ही हो गया उसके लिए। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, वो जहां भी दृष्टि पड़ती है, जहां तहां देख धरे धनवाना, वो भगवान को ही देखता है। इसलिए संसार रह नहीं जाता, संसार में वो देखता है, वो जागृत है। इसलिए जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि हो जाती है। जब शिव तत्व को प्राप्त कर लेता है तब, इसके पहले तो अंधेरा ही अंधेरा है। जिसने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, प्रेम के द्वारा नाम जपते हुए संपूर्ण संस्कारों को काट दिया और शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, अपने हृदय स्थित ईश्वर को पा लिया, उसके लिए यह जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि है। तो गणन समेत बसें कैलासा, करें विविध विधि भोग विलासा। फिर भोग विलास, शिवरात्रि उसको कहा गया। तो कोई भोग विलास बाहरी भोग सामग्री नहीं होता है। ये प्रकृति, जब जिसकी साधना करते करते इस शरीर में क्या है? प्रकृति और पुरुष दोनों है। इस शरीर में क्या है? प्रकृति भी है, पुरुष भी है। तो प्रकृति क्या है? हमारा शरीर प्रकृति है, हमारा मन प्रकृति है। अब पुरुष क्या है? इस शरीर के, इस मन के अंतराल में जो परमात्मा है, जो शिव तत्व है, वो पुरुष है। इसलिए हर आदमी का शरीर क्या होता है? अर्धनारीश्वर होता है, आधा स्त्री आधा पुरुष होता है। इसलिए भगवान शिव का एक रूप क्या है? अर्धनारीश्वर। तो प्रेममयी प्रवृत्ति क्या थी? वो प्रकृति थी। साधना करना क्या था? वो हमारी प्रकृति थी। साधना किससे कर रहे थे हम? शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों का संयम किया। ये सब क्या है? ये प्रकृति है, ये स्त्री संज्ञा है, ये पार्वती है। और आधा पार्वती और आधा शंकर, अर्धनारीश्वर। जब ये प्रकृति साधना करते करते पुरुष में विलीन हो गई, परमात्मा में विलीन हो गई, तो फिर वो शिव हो गई, शिव तत्व में स्थित हो गई। तो प्रकृति और पुरुष एक दूसरे में विलीन हो गए। इसलिए अर्धनारीश्वर, आधा स्त्री आधा पुरुष। तो हर व्यक्ति का शरीर भी ऐसे ही होता है, उसके अंदर आधी प्रकृति होती है, आधा पुरुष होता है। स्त्रियां और पुरुष दो भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं, लेकिन हर पुरुष के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर 40% स्त्री और 60% पुरुष होता है। ऐसे ही हर स्त्री के अंदर भी 60% स्त्री और 40% पुरुष होता है। इस शरीर की, जो शरीर की बनावट है, उसमें भी ऐसा है। लेकिन यहाँ पे शरीर की बात नहीं है, ये आत्मा ही पुरुष है, और स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, दोनों ही प्रकृति है। और ये प्रकृति कब विलीन हो जाती है? जब मन का निरोध हो गया, चित्त वृत्तियां शांत हो गई, नाम जपते जपते जो शिव तत्व है उसमें हमारा, उसको हमने प्राप्त कर लिया, तो अर्धनारीश्वर प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो गई। फिर प्रकृति पुरुषत्व में विलीन हो जाती है तो सर्वत्र परमात्मा का ही प्रसार देखता है। तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मय पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच मेरा प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझ परमात्मा को देखता है, संपूर्ण भूतों में, और संपूर्ण भूतों को, संपूर्ण सृष्टि को मुझ परमात्मा के अंदर देखता है, वो सब यथार्थ देखता है। तो जब परमात्मा का दर्शन होता है तो संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में देखते हैं और खेत में नहीं है और कहीं नहीं है, सब जगह। तो सर्वत्र जहाँ परमात्मा दिखाई देने लग गए, तब उस व्यक्ति के लिए, उस साधक के लिए, उस परमात्मा उसी तत्व में स्थित हो जाता है। फिर ये जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि हो जाती है। वो इस संसार रूपी रात्रि में वो देखने वाली दृष्टि उसके पास आ जाती है। त्रिकालज्ञ था। और शंकर जी के पास क्या था? तीसरा नेत्र, जो सबसे बड़ा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। एक महामृत्युंजय, महामृत्युंजय जप करते हैं लोग ना, मृत्यु को काटने के लिए, टालने के लिए। त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबक का मतलब होता है त्रिनेत्र, जैसे लोग कहते हैं, 3 नेत्रों वाले। तो तीसरा कोई शंकर जी ऐसा शरीरधारी नहीं है जिनको यहाँ तीसरा नेत्र हो और जो खुलता हो, ऐसी बात नहीं है। तीसरे नेत्र का मतलब होता है विवेक दृष्टि।
विवेक दृष्टि। विवेक दृष्टि का मतलब होता है जिस दृष्टि से कामनाएं भस्म हो जाती है। तो इसलिए शंकर जी ने क्या किया, कामदेव को जला दिया। जब कामदेव चला उनकी समाधि को डिगाने के लिए, तपस्या में बैठे थे, तो सब लोग काम के वश में हो गए। लेकिन शंकर जी के सामने जैसे ही काम पड़ा, काम देखते ही तीसरा नेत्र खुला और काम भस्म हो गया। तो ये तीसरे नेत्र का मतलब होता है जो शिव तत्व में स्थित हो गए, सद्गुरु हो गए, महापुरुष हो गए, जिसकी प्रकृति शांत हो गई, उसके सामने उनका जो विवेक होता है, विवेकी संत बसे जिन देश। विवेक दृष्टि इतनी प्रबल होती है कि किसी भी प्रकार की कामनाएं वासनाएं उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, और कामनाओं को भस्म करके ही उनके अंदर जो है विवेक दृष्टि आई है। संपूर्ण कामनाओं को जो त्याग कर देता है तब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। गीता में कहते हैं कि जिस स्थिति में पुरुष संपूर्ण कामनाओं का वासनाओं का त्याग कर देता है तब वो स्थित प्रज्ञ होता है। तो जब कामनाओं का त्याग कर दिया फिर विवेक दृष्टि आ जाती है। ये विवेक दृष्टि क्या है, ये तीसरा नेत्र शिव का। और किसी भी प्रकार की कामनाएं फिर जल के राख हो जाती है। और एक तीसरी दृष्टि आती ही तब है। तो शंकर जी ने काम को जलाया, तो काम जलाने का मतलब है कि जो शिव तत्व में स्थित होने वाला महापुरुष है उसके पास उस स्थिति को आने से पहले जितनी कामनाएं हैं सब भस्म हो जाती हैं, तभी जाकर के वो शिव तत्व में स्थित हो जाता है। किस दृष्टि के द्वारा? विवेक दृष्टि से के द्वारा। तो विवेक दृष्टि होती क्या है? विवेक का मतलब ये नहीं है कि क्या अपने विवेक से काम करो, लोग कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण हमेशा राम के साथ चलते हैं। तो अनुभव रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण। माने अनुभव माने भगवान क्या बता रहे हैं, और विवेक माने उसको समझना। विवेक दृष्टि का अर्थ होता है जो भगवान भीतर से बता रहे हैं, जो शिव तत्व आपको प्रेरणा कर रहा है, उसको जो समझने वाली शक्ति है उसको नाम विवेक है। भगवान ने बताया और समझा, और आने वाली कामनाएं जो चित्त में आने वाली है उनका त्याग कर दिया, वो भस्म हो गई। तो ये जो विवेक दृष्टि है, अनुभव से संयुक्त दृष्टि है, उसको हम कहते हैं तीसरा नेत्र। इसी को त्रिकाल दृष्टि भी कहते हैं, तीसरा नेत्र को। तो तीसरा नेत्र शंकर जी ने खोला, कामनाएं भस्म हो गई। विवेक दृष्टि जिसके पास भी है कामनाएं भस्म कर देगा। कोई भी साधक है, महापुरुष है, विवेक के आते ही कामनाएं समाप्त। तो इसलिए तीसरा नेत्र धारण करते हैं। फिर त्रिशूल धारण करते हैं। तो सत्र तम तीनों गुणों से ऊपर उठ गए। 3 प्रकार का ताप होता है, शूल होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 प्रकार का जो शूल है उसको जिसने समाप्त कर दिया है उसके हाथ में त्रिशूल रहता है, तीनों शूलों से ऊपर हो जाता है। काशी में भी निवास करते हैं। ये स्थिति किसमें मिलती है? इस शरीर, काया रूपी काशी, शरीर के रहते रहते ही ये स्थिति शिव तत्व की स्थिति प्राप्त होती है, मरने के बाद नहीं। इसलिए शंकर जी काशी में रहते हैं। तो शिव तत्व जो महापुरुष है इस काया रूपी काशी में, इस काया में ही उस शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तो काशी में रहते हैं। फिर कैलाश में भी रहते हैं। एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे रहेगा? काशी में भी रहते हैं, कैलाश में भी रहते हैं। एक ही जगह पर रहेगा ना, 2 जगह कैसे रहेगा? तो कैलाश का मतलब होता है केवल और आस। जो कुछ बचा कुछ है, नाम जपते जपते ऐसी स्थिति आ गई, केवल और लय, सब कुछ प्रकृति का विलय हो गया, केवल पद की प्राप्ति हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, प्रकृति विलीन हो गई। उस समय जो स्थिति होती है वो केवल स्वरूप, उस जो केवल स्वरूप होता है उसी का नाम कैलाश पर्वत है। वो अचल स्थिति है। पर्वत माने अचल था। जो कुछ प्रकृति हमारे अंदर है वो पूरी तरह जब विलीन हो जाती है तो उसको केवल पद कहते हैं। केवल पद को ही केवल कैलाश पर्वत कहते हैं। तो इसलिए कैलाश में भी शिव, तो जो प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व है, जब संपूर्ण प्रकृति विलीन हो जाती है तभी जाकर के वह केवल तत्व, केवल पद प्राप्त होता है, और वही कैलाश है। इसलिए शंकर जी कैलाश में भी रहते हैं। फिर शमशान में भी रहते हैं। शमशान क्या होता है? एक तो बाहर आप शमशान देखते हैं, मुर्दे को जलाने की जगह होती है। तो ये मुर्दा आता कहाँ से है? हमारे अंदर एक एक संस्कार, क्या एक एक शरीर है। हमारे अंदर के जितने भी संस्कार हैं, जब वो सब जल जाते हैं, सब कट जाते हैं, तब हमारा ही हृदय क्या होता है? शमशान हो जाता है।
जिसके हृदय में संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो गई, जन्म मृत्यु के सारे संस्कार कट गए, उसका हृदय क्या हो गया? शमशान हो गया। फिर उसमें किसका निवास होता है? शिव तत्व का, शंकर जी का निवास होता है। फिर वो महात्मा संपूर्ण शंकाओं से अतीत हो जाता है, इसलिए शंकर भी कहते हैं उसको, शिव भी कहते हैं, क्योंकि शिव तत्व में स्थित है। तो शिव कहाँ रहते हैं? शमशान में। जब हृदय शमशान हो जाता है, जन्म मृत्यु के कारण संस्कार है, इस शरीर के कारण जो संस्कार है वो जल जाते हैं, तब हमारा हृदय शमशान हो जाता है। तो फिर उसके बाद शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तो शिव कहाँ रहते हैं? शमशान। ये तत्व उसी को प्राप्त होता है जिसका हृदय शमशान हो गया। इसके बाद उन्होंने सर्पों की मालाएं पहन रखी हैं। तो सर्प माने संशय होता है, संशय सर्प ग्रस्य मोहिता था। जो हमारे मन में संशय आते हैं, जिसने संपूर्ण संशय जिसने समाप्त कर लिए, जो संशयों का अंत कर दिया है, वो शंकर की स्थिति प्राप्त कर लिया, शिव तत्व की स्थिति प्राप्त कर लिया। तो इसलिए उसके लिए किसी भी संशय से कोई भय नहीं है। तो सर्प लपेटे रहते हैं। विभूति का मतलब होता है ऐश्वर्य। जब जीव सर्वता जल निधि में जाई, जद्दपिताए कामना नाई, तेम सुख संपद विनय बुलाए, अधर्मशील पर जाय सुहाए। जो धर्मशील है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन सारे भोग ऐश्वर्य सब उसके पास जाते हैं, किसी की भी आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए सब उसके पास जाते हैं। तो इसलिए संपूर्ण विभूति, उनके विभूति लपेटने का मतलब है कि संपूर्ण विभूति वहां पर छाई रहती है। तो रिद्धि सिद्धता सेवा करिए, धर दासी को भेष, विवेकी संत बसे जे देश। विवेकी संत कहो, शंकर स्वरूप सदगुरु कहो, शिव तत्व स्थित महापुरुष कहो, एक ही बात है। इसके बाद ज्योतिर्लिंग, ज्योतियों का भी परम ज्योति परमात्मा। ये स्थापना का मतलब है जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं जो पत्थर के बनाए गए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। तो ज्योतिर्मय परमात्मा, ज्योति सामपि तज्ज्योति तमसे परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठता। वह परमात्मा क्या है? ज्योति स्वरूप है। ज्योतिर्लिंग, स्त्रियों के चिन्ह पाए जाते हैं स्त्रीलिंग, पुरुषों के चिन्ह पाए जाते हैं पुरुषलिंग, नपुंसक के चिन्ह पाए जाते हैं नपुंसक लिंग। ऐसे ही वो ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्मय परमात्मा। ज्योति को आपने बाहर देखा है, दिए की लौ, कोई भी आग आप जलाओगे एक आकार ले लेती है, उसको ज्योति कहते हैं। ऐसे ही परमात्मा क्या है? वो क्या है? उसमें प्रकाश निकलता है। तो परमात्मा कौन सी ज्योति स्वरूप है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान की ज्योति। वो ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। तो ज्योति स्वरूप, इसलिए ज्योतिर्लिंग। वह परमात्मा ज्योतिर्मय है, ज्योति स्वरूप है। उसका बोध कराने के लिए जो महापुरुष इस स्थिर तत्व को जिन्होंने प्राप्त किया, वो गांव गांव नहीं जा सकते, घर घर नहीं जा सकते, इसलिए ज्योतिर्मय परमात्मा है, एक है। उसका बोध कराने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई, ताकि लोगों को पता चल जाए उसका चिन्ह। वो किसी इंद्रिय का, शरीर के किसी भाग का चिन्ह नहीं है। पत्थर की मूर्ति, जैसे लोग कहते हैं इंद्रिय का फोटो है, किसी इंद्रिय का फोटो नहीं है। और ना कोई ऐसे शिवलिंग, लिंग माने वो चिन्ह नहीं है कोई शरीर का। लिंग माने वही स्त्रीलिंग पुरुषलिंग जो मैंने बताया, ज्योतिर्लिंग। वो ज्योति स्वरूप है परमात्मा, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तो इसलिए एक, वह परमात्मा एक है, सबके हृदय में रहता है। इस बात का बोध कराने के लिए ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई। तो 12 ज्योतिर्लिंग। इस तरह से भगवान शंकर का ये जो अनेक प्रकार का स्वरूप है, जो उनके शरीर में जो सद्गुण पाए जाते हैं, जो बताया गया कि डमरू लिए रहते हैं। तो डमरू का मतलब होता है, उनके डमरू से सभी विद्याएं निकली। डमरू का मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब जो परमात्मा की भक्ति में दृढ़ हो गया, भगवान को जिसने प्राप्त कर लिया, तो वो क्या है? जो कुछ भी उसके मुख से निकलेगा वो भगवान की वाणी ही निकलेगी। तो सभी विद्याओं का स्रोत है डमरू। जब भगवान की प्राप्ति के बाद जो निकलता है वो वाणी, वो विद्या है, भगवान की वाणी है, उनके मुंह से निकलती है। तो इसलिए डमरू बजाते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं। ये सभी बातों को लगभग हमने बता दिया पूरी तरह से। यही भगवान शंकर का स्वरूप है।
लेकिन ये स्वरूप ऐसी बात नहीं है कि कहीं शंकर जी रहते हैं कैलाश में, काशी में। ये सब जितनी भी बातें बताई गई वो सब आपके अंदर है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो शिव तत्व है उसके अंदर ये सभी सद्गुण, सभी लक्षण पाए जाते हैं। जो भी प्रेम के साथ, प्रेम में प्रवृत्ति पार्वती है, प्रेम के साथ जो भी नाम का जप करेगा उसको ये शिव तत्व की प्राप्ति होगी, जिसके अंदर ये सारी विभूतियां हैं। तो इसलिए भगवान शिव का मतलब है प्रकृति की सीमाओं से असीम तत्व। वो कहाँ रहता है? हमारे हृदय में रहता है। उसे कैसे पाना है? हृदय में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप करना है। नाम का जप करने वाली प्रवृत्ति क्या है? पार्वती है। इसलिए पार्वती का भगवान शिव से विवाह होगा। विवाह माने संबंध होता है, तो संबंध हमारा जुड़ जाता है। एक तो हमारे जिस दिन से हम श्रद्धा स्थिर करते हैं हृदय स्थित ईश्वर में, नाम का जप आरंभ करते हैं, उसी दिन से हमारा संबंध प्रकृति से की सीमाओं से परे जो शिव तत्व है उससे जुड़ जाता है। लेकिन पूरी तरह संबंध कब जुड़ता है? जब हम शिव तत्व में स्थित हो जाते हैं, उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हम पूरी तरह से शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो शिव से विवाह हो जाता है, संबंध जुड़ जाता है। यही शिव पार्वती विवाह है। और फिर उसके पश्चात जब संबंध जुड़ गया परमात्मा से, तो जगत रूपी रात्रि शिवरात्रि हो जाती है। यही जगत रूपी रात्रि सर्वत्र ईश्वर का वास देखता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।